मुख्तसर तकरीर होगी, उस तकरीर को आप दिल में बसा कर घर लेकर के जाएंगे। बच्चा तो आपका भी होता है, बच्चा तो हमारा भी होता है, आपके भी माशरे में बच्चे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी देखें। आज से 800 साल पीछे चले जाएं, आज के बच्चे को सलाम किया जाए, बच्चा सलाम का जवाब तक नहीं देना जानता। लेकिन खुदा की कसम, एक साइल आ गया घर में। मेरे गौसे आजम की उम्र 5 साल की है। कितने साल की उम्र है? 5 साल की उम्र है। 5 साल के बच्चों को आज शऊर नहीं होता है, 5 साल के बच्चों को आज अक्ल नहीं होता है, 5 साल के बच्चों को आज जो है बात करने की तमीज नहीं होती है। लेकिन दरवाजे पे साइल आया है, दरवाजे पे मांगने वाला फकीर आया है, दरवाजे में अल्लाह के नाम से वो मांग रहा है। कैसे ही उसने मांगा, पहले सलाम किया, खुदा की कसम अंदर से जवाब आता है वालेकुमुस्सलाम, अल्लाहु अकबर। फिर जवाब आता है वालेकुमुस्सलाम। एक बात बताएं, सलाम एक बार किया जाता है तो जवाब एक बार दिया जाता है, लेकिन साइल एक बार सलाम कर रहा है। लेकिन बगदाद का दूल्हा है, जीलान का वो बच्चा है, अब्दुल कादिर जीलानी जिसका नाम है, मीरे मीरा पीरे पीरा सैयदे लाशानी महबूबे सुभानी किंदीले नूरानी हजरत मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है। बचपना का आलम है, 5 साल की उम्र है। साइल ने सलाम एक बार किया है, बच्चे ने 2 बार जवाब दिया है। साइल ने पूछा, बेटा मैंने सलाम एक बार किया है, तुमको एक बार जवाब देना है, लेकिन तुम 2 बार मेरे सलाम का जवाब दे रहे हो। एक बार मैंने सलाम किया है, तुम 2 बार जवाब दे रहे हो, क्या मतलब है? बच्चे ने कहा, हुजूर बात इतनी सी है, आज से 5 साल पहले आप इसी गली से गुजर रहे थे, मैं मेरी माँ के पेट में था, आपने सलाम किया था, लेकिन मैं उस वक्त भी जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया था। आज सुनिए, जो आपने आज सलाम किया है उसका जवाब आज दे रहा हूं, और 5 साल पहले जो आपने सलाम किया था, मैं माँ के पेट में था, उस सलाम का जवाब अभी दे रहा हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाई, उस बड़े पीर की आप महफिल सजा रहे हैं, अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल सजा रहे हैं, गौसे आजम की महफिल सजा रहे हैं, और हर आदमी नहीं सजा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू करता हूँ। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, असीमुल बरकत फरमाते हैं, मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत फरमाते हैं, अशाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, अच्छे रजा फरमाते हैं, प्यारे रजा फरमाते हैं, मीठे रजा फरमाते हैं, सुन्नियों के रजा फरमाते हैं। इमाम अहमद रजा जब कलम हाथ में लेते हैं तो सरकारे गौसे आजम की शान में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है भाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है भाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर वाला क्या कोई जाने ये है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। दो शेर पढ़ दे, नहीं शायद 2 शेर सुन लीजिए। गौसुल वरा कि महफिल जो भी सजा रहे हैं, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहेंगे सवाब मिलेगा। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर, सोया हुआ मुकद्दर अपना बना रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं।
मेरे गौसे आज़म की शान क्या है। शायर कहता है, बगदाद वाले आका की देखिए करा, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत। फरमा के कुंबे-ए-ज़ने, फरमा के कुंबे-ए-ज़ने मुर्दे जिला रहे हैं बगदाद। हजरत समझते हैं और जो समझ जाएंगे तो खामोश नहीं रह सकते। शेर सुने, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू, लगता है गौसे आज़म, लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। एक के घर में सिर्फ बेटियां पैदा होती थी और शोहर बड़ा जालिम है, शोहर मारता पीटता है, कहता है अगर तेरे घर में ये आने वाली भी बेटी आ जाए तो तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। वो रोते रोते जाती है और मेरे गौसे आजम की बारगाह में पहुंचती है। आपने सुना है उसके घर में जितनी बेटियां थी, खुदा की कसम मेरे गौसे आजम की दुआ ने सारी बेटियों को बेटे में तब्दील कर दिया। बस इस शेर को सुन लीजिए, पीरानी पीर है वो, बहुत अच्छा माइक बजा रहा है, आवाज क्योंकि रोजाना प्रोग्राम में रहना पड़ता है। इश्क है, सुने, पीरानी पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, सुभान अल्लाह, पीरानी पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, बेटी को एक नजर में, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। टाइम ज्यादा होगा तो बोल दीजिएगा, मैं तो अक्सर आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिस्म में जब तक ये रूह रहेगी, जब तक मेरी सांसें चलेगी, सिद्दीक भाई जब भी आवाज देंगे मंजर नवाज को आप जरूर पाएंगे। इनसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए नहीं कि ये बहुत अच्छे हैं, इनका अखलाक इतना बुलंद है, इनका किरदार इतना बुलंद है। मेरा रब जानता है मुझे आगरा में आज तकरीर करनी थी, लेकिन मैं आगरा नहीं गया सिर्फ इनकी मोहब्बत में। अल्लाह रसूल मेरा गवाह है, खुदा की कसम मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। शेर सुने, सुनिए सुनिए भाई, दुनिया भी उनकी रोशन, शेर में पूरी तशरीह अगर किया जाए तो हजरत की 2 घंटे की तकरीर होगी। दुनिया भी उनकी रोशन, उक़बा भी उनका रोशन, मतलब दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद। दुनिया भी उनकी रोशन, उक़बा भी उनका रोशन, किनका? जो बस में औलिया की, जो बस मौलिया की महफिल सजा रहे हैं। दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। मेरे गौसे आज़म
शेर सुने। तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, दरअसल वो ज़मीं पर, दरअसल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे। कलाम लंबा है लेकिन आखिरी शेर सुने। आपने सुना है 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बारातियों के साथ, दुल्हन के साथ, दूल्हे के साथ मेरे गौसे आज़म तेराते हैं। शेर सुनिए। वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती है, वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती है। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म देखो तेरा रहे गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आप बेचैनो बेकरार ना हो, परेशान ना हो कि बहुत लंबा वक्त तक ये प्रोग्राम चलेगा, तकरीर चलेगी। हम जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम मेरे सिद्दीक भाई ने रखा था, वो प्रोग्राम, वो मकसद कामयाब हो चुका है। इन्होंने रसूल पाक के मेहमानों को दावत की, इन्होंने बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों की दावत की और अपने बड़े पीर के नाम पर उन्होंने जो है तबर्रुक का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, हिजरा का एहतमाम किया, मेरे गौसे आज़म के नाम पर लोगों को खिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हर साल इन्हें तौफीक दे और हर साल की 11वीं तारीख को इसी तरीके से सरकारे गौसे आज़म की महफिल सजाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बात निकली है, कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कहाँ मिलेंगे? गली कूचों में नहीं मिलते। सच्चे कहाँ मिलेंगे? नुक्कड़ और जो है रास्ते पे नहीं मिलते। अगर सच्चे को देखना है तो खुदा की कसम बड़े पीर की बारगाह में आ जाओ, जिसकी माँ सच्ची है, जिसका बाप सच्चा है, जिसका दादा सच्चा है, जिसका नाना सच्चा है, जिसका पूरा घराना सच्चा है, जिसका पूरा कबीला सच्चा है, जिसका पूरा खानदान सच्चा है, जो बेटा हसन और हुसैन का हो उसकी जात और उसके शान। मेरे भाई गौसे आज़म पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर है, अब्दुल कादिर जीलानी है। आप बड़े मजे से सुनने की कोशिश कीजिएगा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब पैदा होते हैं तो गौसे आज़म की शान क्या है? गौसे आज़म जब ज़मीन पे चलते हैं गौसे आज़म की शान क्या है? गौसे आज़म जब मदरसे में जाते हैं गौसे आज़म की शान क्या है? गौसे आज़म वहां से निकल करके जो है पहाड़ के सफर करते हैं उसका हाल क्या है? मदियन के जो है सहराओं में, जंगल में जाकर के खुदा की इबादत करते हैं। लोग कहते हैं ऐसे ही बड़ा हो जाता है। गौसे आज़म कितने दिन भूखे रहे हैं, गौसे आज़म कितने दिन प्यासे रहे हैं, गौसे आज़म रब की बारगाह में कितनी इबादत किए हैं। एक बात बताइए, एक दिन अगर हम ईशा की वजू कर लेते हैं तो फजर तक आज तक हम ऐसा नहीं हुआ है कि वजू की जो है ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े। लेकिन मेरे गौसे आज़म ईशा की वजू बनाते हैं, वहदतुल असरार उठाएंगे, आपको पता चलेगा ईशा की वजू बनाते हैं और ईशा की वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ा करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, गौसे आज़म ईशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते हैं। तो अगर आदमी को ऊँघ आती है, आदमी को नींद आती है तो वजू टूट जाएगी। लेकिन आप देखें मेरे गौसे आज़म 40 साल तक नहीं सोए। तभी तो शायर कहता है मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो ये दाना खाक में
मिलकर गुले गुलजार होता है। आप जानते हैं गौसे आजम की शान क्या है। मैंने अशआर आला हजरत की पढ़ी है, मैंने पढ़ा था वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सरकारे गौसे आजम का कदम औलियाए कामिलीन के सरों के ऊपर। मेरे भाई कितनी बड़ी शान मेरे गौसे आजम की है, कितना बड़ा मर्तबा मेरे गौसे आजम की है। आप समझते हैं गौसे आजम का रुतबा सिर्फ इंसानों के लिए ऐसा है? नहीं, मेरे गौसे आजम की शान देखें। एक बात सुनिए, एक शख्स है बगदाद की धरती है, गौसे आजम की बारगाह में आते हैं, नाम है अबू सईद अब्दुल्ला। नाम क्या है? अबू सईद अब्दुल्ला। आता है और आकर अर्ज करता है, बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर पीरानी पीर, एक बहुत मुसीबत आ गई है। उसकी बेटी कपड़ा सूखने के लिए 17 साल की थी, वो ऊपर गई, लकड़ी का मकान 2 मंजिला था, ऊपर गई कपड़ा सूखने डालने के लिए, वहीं से बेटी गुम हो गई, गायब हो गई। बड़ा परेशान हुआ, सोचा अगर मैं किसी को बताता हूँ बात हलक से निकलेगी, फलक तक पहुंच जाएगी। दुनिया के लोग मजाक उड़ाने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन परेशान था। दिल ने कहा किसी और से क्यों पूछें, जब पीराने पीर मौजूद हैं, बड़े पीर मौजूद हैं, गौसे आजम मौजूद हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब मौजूद हैं, से पूछ लिया जाए। अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आए, मेरे बड़े पीर की बारगाह में आए, पीरे पीरा की बारगाह में आए, मीरे मीरा की बारगाह में आए, शाहे जिला की बारगाह में आए, कुतुबे रब्बानी के बारगाह में आए, गौसे समदानी की बारगाह में आए, रोशने दिल रोशन जो रोशनी की बारगाह में आए। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत के बेटे की बारगाह में आए तो अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर मैं एक काम से आया हूं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटा बताओ क्या बात है। उसने कहा, हुजूर मेरी बेटी 17 साला है, मेरी बेटी आज कपड़ा सूखने के लिए शाम के टाइम 4 बजे ऊपर गई थी, लेकिन मेरी बेटी ऊपर से नीचे नहीं उतरी है, मेरी बेटी वहां से नीचे नहीं आई है, मेरी बेटी जो है गुम हो गई है। सरकार बड़ा परेशान हो, सरकार किसी से क्या कहता, इसलिए आपकी बारगाह में आया हूं। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तेरी बेटी वहां से गायब है? हाँ, तेरी बेटी को जिन्नात उठा ले गया, तेरी बेटी को जिन्नात लेकर गया है। जिन्नात को लेकर चला गया है। वापसी की सूरत क्या है? वापसी की सूरत क्या है? मेरी बेटी कैसे वापस आएगी? गौसे आजम पीराने पीर ने कहा, बेटा परेशान मत हो, कर पहाड़ बगदाद से बिल्कुल करीब कर जगह का नाम है, वहां पहाड़ी पहाड़ है। एक पहाड़ खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, तीसरा खत्म चौथा शुरू, चौथा पहाड़ खत्म पांचवा शुरू, इसी तरीके से पहाड़ों का सिलसिला है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अबू सईद अब्दुल्ला चला जाओ उस पहाड़ कर में। कहा कर पहाड़ में जा, 5वें पहाड़ में जाकर के एक लकीर खींचना। क्या करना? एक लकीर खींचना, एक दायरा बनाना और ये कहना, बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर, कह दो सुभान। बताया, बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर, मैं अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अब्दुल कादिर की नियत से मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। ठीक है, जब बेटा उस दायरे के बीच में बैठ जाना, बैठ जाओगे, रात में वो रास्ता जिन्नातों के जाने आने का है, गुजरगाह है, घरों के घरों जाएंगे, किसी से तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बात नहीं करनी है, बैठ जाना है। जब रात का आखिरी पहर आएगा तो जिन्नात का बादशाह उतरेगा, वो तुमसे पूछेगा, जब पूछेगा सवाल तो जवाब दे देना।
ठीक है, अबू सईद अब्दुल्ला गए। जाने के बाद कर 5वें पहाड़ में जाकर के बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर कह करके दायरा बनाया, बीच में बैठ गए। जिन्नात आते रहे जाते रहे। रात का आखिरी पहर आया, जिन्नात का बादशाह घोड़े पे सवार होकर लश्कर सिपे सालार को लेकर जाने लगा। देखा एक शख्स बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर। बादशाह जो जिन्नात का था उसने कहा, ऐ शख्स तू यहाँ क्यों बैठा है? तुम्हें मालूम नहीं है ये जिन्नातों के गुजरगाह है, जिन्नातों के आने जाने का रास्ता है। तू हमारे रास्ते पे आकर क्यों बैठा है? तू यहाँ क्यों आया है? तो अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा, मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया हूँ। सुभान अल्लाह, मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया हूँ। मैं खुद आके नहीं बैठा हूँ, मुझे गौसे आजम ने बिठाया, बिठाया। इतना सुनना था, जिन्नात का जो बादशाह था, सरदार था, थोड़े से उतर गए और सामने अदब कह करके बाजू में बैठ गया, करीब में बैठ गया और कहा कि आपको गौसे आजम ने भेजा है? कहा मुझे गौसे आजम ने भेजा है। जिन्नात का बादशाह अदब से हाथ बांध कर बैठ गया और कहने लगा कि गौसे आजम ने तुम्हें भेजा है, बड़े पीर ने भेजा है, तो क्यों भेजा है, क्या बात है? तब उसने कहा, मेरी एक बेटी 17 साला उम्र थी, मेरी बेटी छत के ऊपर कपड़ा सूखने के लिए डालने गई, मेरी बेटी वहीं से गुम है। गौसे आजम ने बताया है किसी जिन्नात ने मेरी बेटी को उठा के लेके गया है। इतना सुनना था, जिन्नात के बादशाह चलान में आए। कहा किसकी इतनी हिम्मत कि गौसे आजम के शहर से, गौसे आजम के मानने वाले की बेटी को उठा के ले गया है? अपने जो उनके सिपे सालार थे, कहा तलाशो कौन जिन्नात उठा के लेके गया है। जिन्नात की ताकत कितनी है आसिफ बिन बरकिया से पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ताकत अल्लाह ने जिन्नात को दी है, लेकिन मेरे गौसे आजम की शान देखें, मेरे गौसे आजम का रुतबा और मकाम देखें, मेरे गौसे आजम के मकाम बुलंदी देखें। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। जिन्नात के बादशाह ने ऐलान किया, जल्दी जाओ और किसने गौसे आजम के करीब के बच्ची को उठा के लेके गया है उसे वापस लाओ। अल्लाह अकबर। जिन्नात फैल गए और चीन के जंगल से उसकी बेटी को और एक जिन्नात को पकड़ कर लेकर के आ गई। जिन्नात के बादशाह के सामने, जिन्नात के बादशाह के सामने लाया। जैसे ही लाया, जिन्नात के बादशाह ने कहा, ये बेटी आपकी है? हुजूर हाँ, ये बेटी मेरी है। उन्होंने अबू सईद अब्दुल्ला को उसकी बेटी दे दिया। देने के बाद फरमाया कि आप जानते हैं गौसे आजम का मकाम क्या है, गौसे आजम का रुतबा क्या है, गौसे आजम की बुलंदी क्या है? अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा, आप लोग गौसे आजम को इतना मानते हैं? कहने वाले ने कहा, जिन्नात के सरदार ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम गौसे आजम को इतना मानते हैं? गौसे आजम की शान तो वो है, गौसे आजम का मकाम तो वो है, दुनिया के एक कोने में हम जिन्नात रहे और गौसे आजम दुनिया के दूसरे कोने पे रहे। अगर निगाह एक कदम उठा दे तो हम चलकर राहत हो जाए। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा यह है, जैसे ही कहा कि उनकी शान, उनके मकाम, उनके रुतबे की बात करते हो, अल्लाह ने तो वो रुतबा दिया है, वो मकाम, वो मनसब दिया है। आप बात ये कर रहे हैं, फौरन जो है उनकी बेटी उनको वापस किया। उसके बाद तलवार खींची और खींचने के बाद जो जिन्नात उठा के ले गया था उसका सर तन से जुदा कर दिया। करने के बाद अबू सईद अब्दुल्ला लेकर आने लगे। फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का करम इतना बड़ा है, अब्दुल कादिर जिलानी का रुतबा अल्लाह ने इतना बड़ा वो मकाम दिया
दिया है कि गौसे आजम की शान यह है, गौसे आजम का रुतबा और मकाम यह है कि गौसे आजम अगर एक जगह पर रह करके गजब की निगाह उठा दे हमारे जिस्म में आग लग जाए। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जब वो लेकर आने लगे तो फरमाने लगे, अबू सईद अब्दुल्ला सुन लो, जिसके घर में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा मेरे खानदान का कोई जिन्नात उसके घर में नहीं, जिंदगी में कोई जिन्नात उसके घर में नहीं आ सकता जिसके घर में गौसे आजम का नाम लिया जाता है। गौसे आजम की महफिलें सजाई जाती है। लोगों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ सीरत गौसे आजम क्या है, शान गौसे आजम क्या है, मकाम गौसे आजम क्या है। खुदा की कसम, गौसे आजम की शान अगर देखनी है, एक बात आप बता दें, इंसान अपनी जो है अपने नफ्स की पुजारी होता है, नफ्स की ख्वाहिश पे वो चलता है, उसका नफ्स जो कहता है उस पर आमदा होता है। हजरत बाजार, बगदाद का बाजार लगा है और वहां एक यहूदी ईसाई, आप जानते हैं कुरान में जिसके बारे में तस्करा आया है वो तुम्हारा दुश्मन है, वो बाजार गौसे आजम में, बगदाद के बाजार में अपना घोड़ा बेचने आता है। मैं सीरत बताना चाहता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए वो लोग जिंदा रहते हैं जो लोग मुस्तफा की याद में आका की शरीयत के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानियां देते हैं। तारीख इस्लाम पढ़िए, गौसे आजम की सीरत पढ़िए। वो शख्स आया ईसाई है, यहूदी है, वो घोड़ा बेचने के लिए आया है और जब बाजार में आया घोड़े की कीमत रखा 5000। उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी, वो अपनी बेटी की शादी ये घोड़ा बेच के करना चाहता था। उस वक्त 5000 बहुत माना रखता था। आप कहेंगे हजरत पैसा तो नहीं चलता था, समझाने के लिए आपको कहा जाता है 5000 दिरहम रखता था। लेकिन हजरत देखिए, दिन भर में एक भी ग्राहक उस बाजार में ऐसा नहीं हुआ जो घोड़ा खरीदने के लिए आया हो। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ। धीरे धीरे दिन ढलता गया, रात करीब आने लगी, शाम का वक्त हो गया। परेशान हुआ, जल्दी बेचना भी है, अपने घर भी जाना है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। दाम घटा दिया। आप भी ऐसा करते हैं कभी, अगर सामान बेचने गए हैं और नहीं बिका है तो दाम कम करके बेच देते हैं। वो ईसाई ने, वो यहूदी ने ये सोचा कि अब मैं घोड़े की कीमत कम कर देता हूँ। 2000 दिरहम उस घोड़े की कीमत रखा। लेकिन गौसे आजम को रब ने वो रुतबा, वो मकाम, वो बुलंदी दी थी। गौसे आजम पहुंचे बाजार में, मेरे गौसे आजम की नजर पड़ी, अब वो घोड़ा 2000 में बेच रहा है। मेरे गौसे आजम करीब गए, जाने के बाद फरमाते हैं, ऐ शख्स ये घोड़ा बेचेगा? हुजूर हाँ घोड़ा बेचूंगा। कहा क्या कीमत लोगे? कहा कि 2000। मेरे गौसे आजम ने फरमाया नहीं नहीं 2000 नहीं, ये 5000 रुपए ले लो। बताओ है कोई ऐसा सही? आज तो लोग बाजार जाते हैं तो सोचते ये हैं कि 2 घंटा और चाय पी लेते हैं, भिंडी 20 रुपए किलो हो जाएगा, और अगर 1 घंटा लेट करते हैं तो आलू जो है 15 रुपए किलो हो जाएगा, 5 रुपए बच जाएगा। लेकिन वो 5 के चक्कर में 15 रुपए चाय वाले को दे देता है, लेकिन गरीब की मदद नहीं करता। आओ मेरे गौसे आजम की शान सुनो। मेरे गौसे आजम ने फरमाया 2000 इस घोड़े की कीमत नहीं है। तू जब बाजार में आया था इसकी कीमत 5000 रखा था। हुजूर आपको कैसे पता है? मैं तो 5000 रखा था, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। मेरे गौसे आजम ने 5000 रुपए उसे दे दिया। देना था, उसने कहा सरकार आप मुझे 5000 रुपए दे रहे हैं, मैं तो कीमत में पहले बोला था, अभी तो कीमत घटा दिया हो, 5000 फिर हम आप मुझे दे रहे हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया है किसी की मजबूरी को मत खरीदना। सामान खरीदना, रुपए, कपड़ा खरीदना, सब्जी खरीदना, कोई भी सामान खरीदना
लेकिन बेचने वाले की मजबूरी कभी मत खरीदना। इतना सुनना था कि ये मोहम्मद अरबी का फरमान है, किसी की मजबूरी को नहीं खरीदना चाहिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, तू मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, अभी 2000 रुपए जो कीमत कर रहा है तेरी मजबूरी है, गौसे आजम मजबूरी नहीं खरीदता। उसने कहा, सरकार दाम बाद में दीजिएगा, पहले अपने नाना का कलमा मुझे पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। इस्लाम कैसे फैला? मेरे गौसे आज़म ने उसे कलमा पढ़ाया और मेरे गौसे आज़म ने कलमा पढ़ाया तो फौरन जो है वो शख्स कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। पता क्या चला? जब इंसान दूसरे की मजबूरी नहीं खरीदता है तो वो अपने दीन को चेंज करता है, धर्म को चेंज करता है, मजहब को चेंज करता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आगे निकल चली है और आप थोड़ी देर और बैठ जाएं, 2-4 मिनट बर्दाश्त कर लें, फिर जिंदगी सलामत रहेगी। तो फिर कभी ना कभी आपके सामने मेरी गुफ्तगू होगी। सरकारे गौसे आज़म, खुदा की कसम, कितना बड़ा रुतबा है, कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मनसब और बुलंदी है सरकारे गौसे आज़म की। सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में एक लौटा वाले बाबा रहा करते थे। क्या नाम है उसका? नाम ऐसे जो है हजरत बारिकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, लेकिन लोग अक्सर उसे लौटा वाले बाबा कहा करते थे। क्या कहते थे? लौटा वाले बाबा। वो क्या करते थे? गौसे आज़म की बारगाह में जो भी मेहमान आते थे उस कुएं से पानी निकाल कर वजू के लिए देते थे और हर आने वाले को पानी पिलाया करते थे। वो मुरीद जो थे बहुत खास थे और उनका नाम लौटा वाले बाबा। वो क्या करते? जो भी लोग बगदाद पहुंचते, बगदाद के कुएं से पानी निकाल कर लोगों को वजू के लिए देते और वो पानी पिलाते। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक वो काम अंजाम देते रहे, पानी पिलाते रहे, पानी पिलाते रहे। तारीख में आया है कि एक दिन उनके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अब मैं बगदाद से निकलूं और निकलकर खाने काबा जाऊं, आबे समझम के कुएं से पानी निकालूं और अल्लाह के मेहमानों को पिलाता। तमन्ना हुई 20 साल के बाद। वो सोचे आने वाला आता है, 1 घंटा 2 घंटा रहता है, दुनिया बदल जाती है। मैं 20 साल से हूं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, कहां मैं निकल जाऊंगा? सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचे। कहा, सरकार, कहा क्या हुआ? कहा, सरकार, मैं मक्का जाना चाहता हूं, मैं मदीना जाना चाहता हूं, मैं खाने काबा देखना चाहता हूं, मैं मीना मुस्तफा देखना चाहता हूं, सफा मरवा का सई करना चाहता हूं, गुंबदे खजरा देखना चाहता हूं, जन्नतुल बकी का नजारा करना चाहता हूं। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, जाना चाहते हो? ठीक है, जाओ। अब वो लौटा वाले बाबा हजरत बारिकी रहमतुल्लाह अलैह निकले और निकल करके जंगल में पहुंचे। रास्ते में तो देखा कि वहां पहुंचे तो एक शख्स उन्हें मिला। होता है ना, यहाँ से आप कलिया तक जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी मिल गया हो, एक आदमी और मिल गए। जब मिले तो उसने पूछा, भाई कहाँ जाओगे? इसने कहा, मैं मक्का जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। उसने कहा, तुम कहाँ जाओगे? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मक्का जाऊंगा। हजरत तवज्जो, ये भी मक्का जाएंगे, वो भी मक्का जाएंगे। लौटा वाले बाबा हजरत बारिकी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि मैं भी मक्का जा रहा हूं। उसने कहा, मैं भी मक्का जा रहा हूं। बड़ी अच्छी बात है, दोनों आदमी साथ में चलते हैं। चलते रहे। शाम का वक्त हुआ, ये सोचा ये कैसा आदमी है, ना पानी के बारे में पूछता है, ना खाना खाता है। रात हो गई तो हजरत बारिकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लौटा वाले बाबा ने कहा कि भाई मुझे तो भूख लगी है। उसने कहा, दोनों के पास सामान नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। कहा, मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा, भूख लगी है? कहा, भूख लगी है, एक काम करो, जाओ हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ और फिर बैठ जाओ। बैठ गए,
हाथ धो के आए, बैठे, जैसे ही बैठे इन्होंने दुआ की। दुआ की, खुदा की कसम आसमान से एक खाने का तश्त उतरा, आसमान से खाने का एक तश्त उतरा, जमीन पे आ गया, का शौक से खाया। दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद फिर सफर शुरू कर दिए, मक्का जाने लगे। फिर रात गुजर गई, दिन आया, दिन गुजर गया, शाम का वक्त हुआ, तो फिर हजरत बारिकी ने कहा, भाई मुझे तो भूख लगी है, तुम तो खाने पीने की बात नहीं करते। उसने कहा खाना खाना है? कहा जाओ हाथ धो के आओ। हाथ धोने के लिए गए, जब आए दुआ की, फिर आसमान से एक खाने का तश्त आ गया। फिर दोनों ने मिलकर खाया। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। अब चौथे दिन हजरत बारिकी रहमतुल्लाह अलैह भी है और वो शख्स भी है। कहा भाई भूख लगी है। कहा एक काम करो, हाथ धो के आओ। आज जो है दोनों हाथ धो के आए। तब उसने कहा एक बात सुनो, 3 दिन से मैं खाना मंगाता हूँ, 3 दिन से मैं दुआ करता हूँ, खाना अल्लाह हमको दे देता है। आज बारी मेरी नहीं, आज बारी तेरी। आज मेरी बारी नहीं खाना मंगाने की, आज बारी तेरी है, आज तू खाना मंगा। हजरत बारिकी जो गौसे आसम के कुएं से 20 साल तक लोगों को वजू का पानी दिया और पीने का पानी पिलाया। जब उससे कहा बारिकी से कि आज खाना मंगाने की बारी तेरी, तो उसने कहा ठीक है हाथ धो के आइए, बैठे। अब ये दिल में सोचने लगा, या अल्लाह क्या कहूँ, ये तो अल्लाह का प्यारा बंदा है, मकबूल बंदा है, खाना मंगाया आ गया, मैं कैसे क्या कहूँ। लेकिन हाथ उठाए, हाथ उठाने के बाद दुआ की, और जब दिल से दुआ की तो आज क्या हुआ, एक खाने का कष्ट नहीं आया, बल्कि 2-2 खाने का कष्ट आ गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 2-2 खाने का कष्ट जमीन पे आ गया। जब 2 खाने का कष्ट आया, उसे ताज्जुब हुआ, मैं 3 दिन से खाना मंगाता हूँ, 1 प्लेट खाना आता है, लेकिन आज इसने खाना मंगाया तो 2 प्लेट खाना आया है। खाना खाने के बाद उसने पूछा, भाई तुमने कौन सी दुआ की थी जो आज खाना डबल आ गया है? अल्लाह अकबर, मैं तो 3 दिन से खाना मंगाता हूँ। उन्होंने कहा पहले आप बताइए कि आप क्या कहते थे जो अल्लाह खाना आसमान से भेज देता था। आप ये बताइए आप कौन सी दुआ करते थे और दुआ में क्या कहते थे? उसने कहा सुनना चाहते हो कि मैं क्या कहता था? कहा मैं ये कहता था कि ऐ परवरदिगार आलम, गौसे आजम के दरबार में वो लौटा वाले बाबा जो बारिकी बाबा हैं, 20 साल से आने जाने वाले को वजू का पानी देता है और पीने का पानी पिलाता है। ऐ मौला, गौसे आजम के दरबार के उस भिखारी और उस मुरीद के वसीले से खाना दे दे। उनके नाम पर आपने खाना मंगाया, 3 दिन तक खाना आया? कहा मैंने तो बताया, जरा अब बताइए कि आप क्या कह करके खाना मंगाते थे? उसने कहा तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? उसने कहा मैं नहीं जानता, नहीं पहचानता। तब उसने कहा कि सुनिए, जब तुमने 3 दिन दुआ मांगी थी, मैंने आखिरी दिन चौथे दिन मैंने भी दुआ की, मौला 3 दिन ये जिसके नाम से खाना मंगाता है उसी के नाम से आज ये गुनहगार भी खाना मंगाता है। तो आज अल्लाह ने 2-2 जो है कष्ट भेज दिया है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा नहीं, कहा खुदा की कसम, गौसे आजम के दरबार में रहने वाला साहिल और भिखारी, पानी भर भर के वजू के लिए पानी देने वाला, पानी पिलाने वाला लौटा सा बाबा कोई और नहीं, हजरत बारिकी कोई और नहीं, वो हजरत बारिकी नहीं, वो कोई और नहीं, वो गुनहगार नहीं हो। तब उसने कहा कि मेरे भाई आज मुझे समझ में आई, मैं तो समझ रहा था गौसे आजम की बारगाह में 20 साल से हो, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन पहचानता है, मेरी औकात क्या है, मेरी पेशाब क्या है। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं गौसे आजम के दरबार में रहा, गौसे आजम ने मेरे मुकद्दर को इतना चमकाया है, इतना ऊंचा कर दिया है कि जमीन वाले भी जानते हैं, आसमान वाले भी मुझे पहचानते हैं।
मेरे भाई, कहने का मकसद और मंशा ये है कि गौसे आजम के दरबार में वजू का पानी देने वाला अगर इतना बड़ा मोतबर है, अगर पानी पिलाने वाला, वजू का पानी देने वाला अगर इतना ऊंचा शान रखने वाला है, तो सच बताइए जो पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर है, अब्दुल कादिर जीलानी है, जिनके बारे में खुदा की कसम तारीख में आया है, कदमी आज ही रकबतिन अला कुल्लिल वली अल्लाह, गौसे आज़म के कदम तमाम वलियों के सर पे है। उस गौसे आज़म का रुतबा क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा, उसकी बुलंदी क्या होगी। इसलिए एक बार दरूद पाक सुना दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। करके आवाज बढ़ा दीजिए, इसको कम कीजिए, आवाज बढ़ा। मोहम्मद हबीबना शफीना सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद। एक मैं तो नहीं इतना जानता, लेकिन एक शायर कहता है, ये अमीरी ये गरीबी सब बेस है, चल के देखो कब्र में सबका बिस्तर एक है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला ले सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं जब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से पढ़ने के लिए निकले, उम्र कितनी थी? जी पहले तो उधर पढ़े थे, लेकिन जब बगदाद आने लगे 18 साल की उम्र थी। कितने साल? लेकिन माँ ने क्या कहा था? माँ ने सिर्फ ये कहा, बेटा अब्दुल कादिर झूठ मत बोल। सुभान अल्लाह। आपने सुना गौसे आज़म ने सच कहा तो 40 डाको जो थे, डाकों के सरदार भी राहे रास्ते पे आ गया, और साथ में वो उन 40 डाकों जो साथ में थे, अल्लाह ने उन्हें भी हिदायत दी, वो भी राहे रास्ते सच बोलना। आज की माँ, आज का बाप सच बोलने की तलकीन नहीं करता। आप जानते हैं एक बच्चा अगर मदरसे में आए और बच्चे को एक बार कह दिया जाए, कह दे कि निकाल दो, वो आएगा? उस टाइम खुदा की कसम दारुल निजामिया जो बगदाद शरीफ के अंदर, जिसमें मेरे गौसे आज़म ने तालीम हासिल की, 18 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक। आप जानते हैं उस टाइम जो वहां के सबसे बड़े आलिम थे, हम्माद बिन नब्बाह, क्या नाम था? हम्माद बिन नब्बाह। जब गौसे आज़म का बचपना समझिए, उस टाइम 18 साल की उम्र बचपना समझा जाता था। गौसे आज़म आए और सारे बच्चे पढ़ने बैठे हैं, पीछे बैठ गए। उस्ताद की निगाह पड़ी, कहा इसे निकाल दो, बाहर निकालो, यहाँ से निकाल दो उसको। बच्चे लोग आए, पकड़े, निकाल कर बाहर कर दिए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल कादिर जीलानी थोड़ी देर के बाद फिर आ गए, आकर फिर दरसगाह में बैठे। हम्माद बिन नब्बाह ने फिर कहा इसे निकालो, बाहर कर दो, फिर निकाल कर बाहर कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद आ गए, 3 बार निकाला, निकाल दिए, फिर आ गए। चौथी बार जब आए ना, तो खुदा की कसम हम्माद बिन नब्बाह जो उस वक्त तकरीबन 75 से 80 साल की उम्र थी और इतने बड़े आलिम दीन थे, पूरे बगदाद में सबसे बड़े आलिम दीन थे हम्माद बिन नब्बाह। उस वक्त बच्चों से कहते हैं, बच्चे तुम ये समझते हो कि ये बच्चा नाकारा है, ये बच्चा जहन का कमजोर है, ये बच्चा पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें बाहर किया? नहीं नहीं, ये वक्त का गौस है, कुतुब। मैं इससे इम्तिहान ले रहा था, ये सब्र कैसे करता है। कह दो सुभान अल्लाह। अपनी
अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़कर हम आदमी नंबर उस बच्चे के पास आते हैं और कहते हैं, ए बेटा, एक दिन तुझे अल्लाह वो रुतबा वो मकाम अता करेगा, उस वक्त तुम मुझे ना भूल जाना, मैदान महशर में मुझे ना भूल। वो गौसे आज़म खुदा की कसम 7 साल तालीम हासिल किए और उसके बाद मदयन के जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं भाई, बल्कि महीनों महीना सालों साल तक खाना नहीं खाते। बहुत सारे लोग हजरत जो पड़े रहते ना, कभी जाते किसी दरख्त के नीचे कि हम बैठ करके हरे पत्ते जो गिरेंगे उसे खाकर भूख मिटा लेंगे, लेकिन जब वहां पहुंचते 70 फकीर पहले वहां पर बैठा रहते, 70 दुर्वेश पहले वहां बैठे रहते, फिर निकल जाते, आगे जाकर के बैठते, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। तारीख में आता है कई मर्तबा गौसे आज़म निडाल हो जाते, आंखें बंद हो जाती, लोग समझते ये बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी मर चुका है। लोग उठाते और उठाने के बाद पटली में सुलाते और ऊपर से कफन दफन की तैयारी होती। जब पानी डालते मेरे गौसे आज़म को ठंडी महसूस होती तो मेरे गौसे आज़म की आंख खुल जाती। लोग कहते अब्दुल कादिर हम समझते आप मर गए हैं। यानी इतने दिन भूखे रहना, इतने दिन प्यासे रहना, सिर्फ खुदा की रज़ा करके, सिर्फ अल्लाह हो। देखिए जब गौसे आज़म ने पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी तो पूरी दुनिया के कोने कोने में 11वें शरीफ आता है, हर घर में गौसे आज़म की 11 बनाई। आज गौसे आज़म के नाम का नारा लगाया जाता है और खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मेरी बेटियों सुनना, मेरी बहनों सुनना, मेरी माओ सुनना, भूखे रहना, प्यासे रहना, हर महीने की 11 तारीख को एक चिराग घर में जला लेना और गौसे आज़म के नाम पर एक छोटी सी महफिल सजा लेना, फातिहा इमाम साहब को लाकर करा लेना, 101 रुपए जो है नजराना दे देना, दिल से दुआ करवा लेना। अगर मेरे गौसे आज़म की नजर पड़ गई तो तेरा बेटा तेरा भी वफादार होगा, गौस कुतुबदार का भी वफादार होगा, नबी का भी वफादार होगा, खुदा का भी वफादार। गौसे आज़म की 11वीं मनाते रहो, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है यही माहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। गौसे आज़म जिलानी पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, अब्दुल कादिर जिलानी है। गौसे आज़म की शान आज हम तकरीर करते हैं, आप तकरीर करते हैं, लेकिन गौसे आज़म खुदा की कसम जब तकरीर करते थे तो हालात कैसे होते? तकरीर करते खुदा की कसम 1 2 4 10 आदमी नहीं, 70 हजार लोगों का मजमा होता। कितने? 70 हजार लोगों का मजमा। ये लाउड स्पीकर कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने वो ताकत दी थी। मेरे गौसे आज़म जब तकरीर करते तो आगे वाले जैसा सुना करते थे, 70 हजार के आखिरी मुरीद भी उसी तरीके से सुना करते। क्या शान है मेरे गौसे आज़म की। सिर्फ तुमने यही सुना है कि मुर्गा जिंदा कर दिए। मेरे गौसे आज़म की शान तो मेरे गौसे आज़म की शान है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है तकदीर। खत्म कर देते हैं इंशाअल्लाह, फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो फिर कभी ना कभी मेरी मुलाकात होगी। बस 2 मिनट एक बात सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह इसे यूट्यूब पे जरूर अपलोड करें। ये बात हर घर तक फैलनी चाहिए। आज हम सब करते हैं लेकिन एक काम नहीं करते, हम सदका नहीं करते। हजरत सदका के ताल्लुक से लोगों को पता ही नहीं, अब बताते हैं तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन तारीख में आया है असदक़तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है, सदका मुसीबतों को टाल देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब भी कोई परेशानी आए गौसे आज़म के नाम पर, बड़े पीर के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर सदका कर दिया करो। जब सदका करोगे तो ये सदका
तुम्हें दुनिया में भी जो है नजात देगी, मुसीबतों से बचाएगी, और ये सदका फिर दुनिया और आखिरत में भलाई की तरफ तुम्हें जो है गामजन कर देगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बैठे थे, बहुत गरीब थे। बड़े गौर से सुनिएगा, बस गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वो प्यारे सहाबी थे, मेरे आका ने बुलाया, अब बुलाकर कहा, मेरे प्यारे सहाबी बता तेरी कैफियत क्या है, तेरे हाल क्या है। आका तो जानते थे, आका तो जानते थे कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, पुल से उतार राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, और काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो, गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। आपने सुना है, मेरे आका ने बुलाया, मेरे मुस्तफा ने बुलाया, मेरे नबी करीम ने बुलाया, कहा तेरे हालात कैसे हैं। तो उस सहाबी रसूल ने कहा, या नबी अल्लाह क्या पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब गुर्बत किसी के आंगन में आती है, जब गुर्बत किसी के घर पे आती है, तो उसके घर के करीब वाले साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, अमीर लोग साथ छोड़ देते हैं। आका यही हालत है, यही कैफियत है। आका मुझ बेबस को कौन देखता है। जवान सहाबी थे, मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी तू रोने की जरूरत नहीं है, वो बात कर रहा है, आंखों में आंसू है। अभी बात ही कर रहे थे, उतने में बुलबुले सिदरा आ गए, जिब्रील अमी आ गए, फरिश्तों के सरदार आ गए, आकर मेरे नबी के कान के पास आकर के कुछ कहा। कहना ये था, ए आका आप जिस गुलाम से बात कर रहे हैं, जिस गुलाम से बात करते हैं, ऐ मेरे आका कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा, कल जोहर के वक्त ये इंतकाल कर जाएंगे, ये मर जाएंगे। और से सुनिएगा, इससे जरूर बोलिएगा, इसको डालिएगा। खुदा की कसम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे ही मेरे आका को जिब्रील अमीन ने सुनाया, फरिश्तों के इमाम ने सुनाया, जिस सहाबी से बात करते हैं, जिस गुलाम से आप बात करते हैं, कल जोहर के वक्त वो इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वो अपनी हाल-ए-ज़ार पेश कर रहे थे, आंखों में आंसू था। जब नबी ने सुना ये कल इंतकाल हो जाएंगे, आका भी सुन रहे थे, गुलाम भी रो रहा था, आका भी रो रहे थे, दोनों रोने लगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत का करीमाना हाल ऐसा हुआ। मेरे आका ने फरमाया, गुलाम बता तेरी कोई तमन्ना है, जो बड़ी हसरत है वो बता दे, जो बड़ी तमन्ना है वो बता दे, जो बड़ी चाहत है वो बता दे। तब वो कहता है, आका मेरी तमन्ना पूछ रहे हैं तो मेरी दो तमन्ना है, मेरी दो आरज़ू है, मेरी दो ख्वाहिश है। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, मेरी दो ख्वाहिश है। कहा वो दो ख्वाहिशें क्या है। कहा पहली तमन्ना ये है आका, मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ कि मेरा निकाह कर दिया जाए, मेरी शादी हो जाए। या नबी अल्लाह, पहली तमन्ना यह है। और दूसरी तमन्ना यह है, आका मैं जिंदगी में कभी मीठी चीज नहीं खाया, मीठा कभी खाने को नसीब नहीं हुआ। आका आज मेरी तमन्ना है कि मीठा खाने के लिए, आज मेरी तमन्ना है, ये तमन्ना भी पूरी कर दी जाए। आका देख रहे हैं मेरे गुलाम की दो चाहत है, और आका जानते हैं कि कल जोहर तक ये इंतकाल हो जाएगा, लेकिन तमन्ना कैसी है कि मेरी निकाह कर दी जाए, मेरी शादी कर दी जाए, मुझे मीठी चीज खिला दी जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बुलाया, कहा फलाना सहाबी अबू बकर उमर उस्मान, एक काम करो। कहा क्या करें। कहा जाओ बाजार कपड़ा खरीद के लाओ। कहा तुमने कोई लड़की देखी है। कहा या नबी अल्लाह, मेरे चचा के घर में एक लड़की है जो खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है, अच्छी है। आका अगर वो निकाह में आए तो बहुत अच्छी बात है। आका ने फरमाया इस सहाबी के चचा को बुला के लाओ। बुला के लाया गया। आका ने फरमाया तेरी बेटी का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत भेज रहा है। मेरे आका ने फरमाया तेरी बेटी को दुल्हन बनाओ, मैंने दूल्हा देखा है, ये
नौजवान सहाबी है, इसके साथ तेरी बेटी का निकाह किया जाएगा। सहाबी नबी का फरमान सुना, दौड़ कर गया, बीवी से कहा बीवी तैयारी करो, मेरी बेटी को दुल्हन बनाओ। नबी ने पैगाम भेजा है, आज जो है नबी ने कहा है कि मेरी बेटी को दुल्हन बनाया जाए। किसी सहाबी से कहा कि तुम जो है कपड़ा लाओ, किसी से कहा तुम मकान तैयार करो, किसी से कहा कि तुम खाना तैयार करो। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी के पास लाया, निकाह पढ़ा दिया गया। आका जानते हैं कल इंतकाल हो जाएगा, जोहर के वक्त इंतकाल हो जाएगा। निकाह पढ़ा देने के बाद जिसके घर को तैयार किया गया था उसके घर में दूल्हा दुल्हन को भेज दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने जो खाना तैयार किया था, गरीब सहाबी था, उसके घर में खाना भी भेज दिया। वो खाना लेकर के उसके घर में पहुंचाए, दूल्हा दुल्हन घर में है, खाना घर में है। एक साइल आता है, आने के बाद दरवाजा खटखटाता है, कहा कौन है? कहा 3 दिन का भूखा हो, 3 दिन का प्यासा हो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, खुदा के वास्ते हमें कुछ दे दीजिए। तो दूल्हा ने हाथ उठाया रब की बारगाह में, मौला तेरा शुक्र है कि आज मेरी दोनों हसरत पूरी हो गई है। मदीने वाले ने दोनों हसरत पूरी कर दी है, मेरी निकाह भी करा दी है, मेरी शादी भी हो गई है, और मेरे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी ने मेरी दूसरी तमन्ना मिठाई क्या था वो भी मुझे खिला दिया है। जब साइल आया है, बीवी से मशवरा किया, बीवी भी नेक थी, कहा मेरे शोहर घर में जो खाना आज लाकर लोगों ने दिया है, आज पहली रात है, ये खाना उसे दे दिया जाए। लाए और साइल को खाना दे दिया। कुरान मेरा फरमाता है, वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब भी कोई साइल तेरे घर में आए उसे न छिड़कना, उसे धक्के मत मारना, खुदा के नाम पे मांग रहा है, उस साइल की मुरादों को पूरी कर देना। अल्लाह अकबर। वो खाना खुद नहीं खाए, वो फकीरों को खाना खिला दिया। रात गुजर गई, सुबह का सफेदा फैला। जोहर के वक्त मेरे नबी ने एक सहाबी को बुलाया और कहा सुन मेरे सहाबी, मेरे गुलाम फलाना सहाबी जब कल किसी जिसकी शादी हुई है उस सहाबी के घर का चारों तरफ से मुआयना करना, चारों तरफ से चक्कर लगाना, चारों तरफ से चक्कर लगाना, जोहर से असर तक चक्कर लगाना, और देखना जब रोने की आवाज आए तो मेरी बारगाह में आ जाना, आंखों में आंसू बहाने की बारी आए तो मेरी बारगाह में आ जाना। आका जानते थे, जिब्रील ने बताया है कल जोहर तक ये रहेगा, जोहर के बाद इंतकाल कर जाएगा। नबी ने पहरा लगाया, लेकिन जोहर से लेकर असर तक वो सहाबी रसूल पहरा देता रहा, पूरे घर का मुहसबा करता रहा, चक्कर लगाता रहा, लेकिन रोने की आवाज नहीं आई। अंदर से आवाज आती है तो हंसने की आवाज आती है, मुस्कुराने वाला चेहरा है, हंसने की आवाज आती है। असर का वक्त हो गया, दौड़ कर मेरे आका की बारगाह में आए, कहने लगे या नबी अल्लाह फिदा का अभी वो उम्मी मेरे माँ बाप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह जोहर से असर तक मैं चक्कर लगाता रहा, लेकिन रोने की आवाज अंदर से नहीं आई है, आवाज आई है तो हंसने की आवाज आई है। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा फरमान कभी टलता नहीं है, तूने पैगाम भेजा था कल जोहर में इसका इंतकाल हो जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, आज जोहर से असर का वक्त हो गया है, लेकिन मेरे गुलाम की रूह नहीं निकली है, मेरा गुलाम जिंदा है। मौला ये कैसे हो गया है? आतिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ रऊफुर रहीम मुस्तफा, ऐ ताब यासीन मुस्तफा, ऐ मुरादुल मुश्ताकीन मुस्तफा, ऐ मेरे प्यारे हबीब मुस्तफा। बात इतनी सी है, ये तकदीर बनाने वाला भी तेरा रब है, तकदीर बदलने वाला भी तेरा रब है। रात में हक तो यह है जोहर में इंतकाल हो जाता, लेकिन रात में जब वो घर में गया, जो खाना उसका था, मांगने वाला आया था, वो खाना उन्होंने सदका कर दिया था, वो खाना उन्होंने फकीर को दे दिया था। वो फकीर खाना लेकर हाथ उठाया, मौला आज जिसने मुझे खाना खिलाया है उसकी उम्र को दराज फरमा दे, मौला जिसने खाना खिलाया है उसके चेहरे में, उसके घरों में हमेशा खुशी ही खुशी रहे। उस फकीर ने दुआ की थी, इसलिए मैंने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दी है, मौत को हयात में तब्दील कर दिया है, जिंदगी और उम्रें उसकी बढ़ा दी।
सदका रद्दुल बला, सदका बलाओं को उठा देती है, मुसीबतों को टाल देती है। कोई भी फकीर आए उसे अपने घर से मत रखना, जितना हो सके आप दे देना, जितना हो सके। अगर मुमकिन हो तुम्हारे घर में तुम्हारे शोहर हैं, बच्चे हैं, तो उसको खाना भी आप बाहर दे करके खिला सकते हो। फकीर है, औरत के लिए जायज नहीं है, लेकिन मर्दों से मेरा कहना है आप हर हाल में खुदा की राह में सदका करें, माँ बाप के नाम पे सदका करें। बच्चे की तबीयत खराब है, उठाइए पैसा सदका कर दीजिए। देखिए डॉक्टर के दवाई से जितना फर्क नहीं पड़ेगा, खुदा की कसम फकीर की दुआ से उससे ज्यादा फर्क और असर पड़ जाएगा। तेरे बच्चे की तबीयत सही हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सरकार गौसे आज़म की, या रबी हर हाल में। आपको भी पता नहीं चला, हमको भी पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि मोहब्बत रसूल वो चीज हुआ करती है। गौसे आज़म की शान तो वो शान है, अल्लाह अकबर। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकारी गौसे आज़म के दरबार का कुत्ता हजारों शेर पर भारी है। क्या मतलब है? कुत्ता जब ऐसे दरबार का होता है तो फिर शेर पनाह मांगा करता है। जिंदगी सलामत रहेगी तो फिर कभी ना कभी आपसे मेरी मुलाकात होगी। सिद्दीक भाई